हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने वाले हैं कस्टम हुक। कस्टम हुक क्या होता है और हम कस्टम हुक किस सिनेरियोज के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस, कस्टम हुक क्रिएट करते हैं रीयूजेबल लॉजिक्स के लिए, चाहे वो डेटा फेच करने के लिए हो या फिर इवेंट कॉल करने के लिए हो। किसी भी रीयूजेबल लॉजिक के लिए हम कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यूजर डेटा है जिसे हमें मल्टीपल पेजेस पे शो करना है और यूजर डेटा एपीआई से आ रहा है। इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, हर कंपोनेंट में तो एपीआई कॉल नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेडर में हम एपीआई कॉल कर देंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि जितनी बार भी हम कंपोनेंट चेंज करेंगे हेडर कॉल होगा और बार बार एपीआई हिट होती रहेगी, जबकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हमें वो डेटा मल्टीपल पेजेस में शो करना है तो हम उसे हेडर में कॉल नहीं करेंगे। आफ्टर लॉगिन जो भी पेज रिडायरेक्ट होगा, हम वहां पे उस एपीआई को कॉल करेंगे और एक हुक क्रिएट करेंगे और उसमें वो डेटा स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हमें जहां भी वो डेटा चाहिए, हम उस कस्टम हुक से उसको एक्सेस कर लेंगे। सो होपफुली गाइज आपको ये सिनेरियो क्लियर हुआ हो कि कस्टम हुक हम किस लॉजिक के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, डेटा फेच करने के लिए भी एंड इवेंट कॉल करने के लिए भी। ठीक है, सो कस्टम हुक के लिए एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं कस्टम हुक के लिए, तो कंपोनेंट नेम के आगे यूज वर्ड लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूज नहीं लिखते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, ये प्रॉपर वर्क करेगा। बट एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, जब भी हम कस्टम हुक क्रिएट कर रहे हैं तो कंपोनेंट नेम के आगे यूज वर्ड जरूर लिखें। नॉर्मली जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन ये कस्टम हुक है और जब भी हम हुक यूज करते हैं तो यूज वर्ड स्मॉल में ही यूज करते हैं। और अगर हम इसको अपर कैमल केस में भी यूज करते हैं तो प्रॉपर वर्क करेगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक स्टैंडर्ड अप्रोच है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अब हम एक वेरिएबल में यूजर डेटा स्टोर करेंगे एंड उसे हम कैसे दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं वो चेक करेंगे। तो गाइस, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें यूजर डेटा स्टोर करवाया है। अब यहाँ से हम ये डेटा रिटर्न करवाएंगे एंड यहाँ एक्सेस करेंगे। यूज प्रोफाइल डेटा। सो गाइस, हम ऐसे यूज करते हैं कस्टम हुक। डेटा एक्सेस किया एंड हमें जितने भी कंपोनेंट में वो चाहिए हम यहाँ ऐसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें मल्टीपल टाइम एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर लोकल स्टोरेज में सेव करवाने की जरूरत नहीं है। कस्टम हुक क्रिएट करेंगे एंड उसे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये एग्जाम्पल हो गया डेटा फेच करने के लिए। अब हम सीखेंगे हमारा सेकेंड लॉजिक, इवेंट कॉल करने के लिए। ऐसा कोई इवेंट जो मल्टीपल टाइम सेम फंक्शनैलिटी के साथ वर्क कर रहा है, हम एक कस्टम हुक क्रिएट करेंगे एंड जहां भी हमें वो सेम फंक्शनैलिटी चाहिए हम उस कस्टम हुक से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम शॉपिंग एप्लीकेशन देखें तो उसमें एक कॉमन फंक्शनैलिटी होती है क्वांटिटी अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम यूज होती है। तो हम सेम फंक्शनैलिटी रीराइट क्यों करें, हम वन टाइम उसको क्रिएट करेंगे और एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके लिए एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। तो एक स्टेट लेते हैं काउंट के लिए, फंक्शन क्रिएट करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है,
दो फंक्शन है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए एंड एक स्टेट ली है काउंट के लिए, तो इनको रिटर्न करवाएंगे। अब हम इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पर काउंट शो करेंगे एंड दो बटन ले लेते हैं। कस्टम हुक क्रिएट किया है जिसे हम एक्सेस करेंगे। हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल डिक्रीमेंट। इंपोर्टेड स्टेट बाइंड करेंगे। ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट, सो गाइज ऐसे यूज करते हैं कस्टम हुक। होपफुली गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर बताना एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।